कभी कभी एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा फैसला हमारी पूरी सोच को कैसे बदल सकता है। क्या कभी सोचा है? एक ऐसा फैसला जो हम दिन में शायद सैकड़ों बार लेते हैं बिना सोचे समझे। आज एक ऐसे ही पल की कहानी देखते हैं, एक ऐसे ही फैसले की। जरा सोचिए, एक ट्रेन स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म, कानों में वो अनाउंसमेंट का शोर, लोगों की भीड़, धक्का मुक्की और हर किसी को बस अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी है ना? यही तो है हमारी रोज की जिंदगी की रफ्तार। बस भागो, जल्दी करो। तो इसी भाग दौड़ भरी दुनिया में मिलते हैं संदीप से। संदीप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, मतलब जिंदगी एकदम फास्ट लेन में। फास्ट फूड, फास्ट ट्रैवल और फैसले भी एकदम फास्ट। उनका एक रूटीन था, हर हफ्ते सूरत से मुंबई जाना और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक वड़ा पाव खाना। बस एक छोटी सी आदत, पर उन्हें क्या पता था कि यही आदत उनकी सोच को बदलने वाली है। तो होता ये था कि ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ और संदीप जल्दी जल्दी में अपना आधा अधूरा वड़ा पाव बस प्लेटफॉर्म के एक कोने में खिसका देते थे। मतलब इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। ये तो जैसे मसल्स मेमोरी हो गई थी। खाया, फेंका और ट्रेन में चढ़ गए, बात खत्म। और मजे की बात देखिए, या शायद मजे की नहीं, बहुत ही अजीब बात है। वो ही संदीप खाना फेंकने के बस कुछ ही देर बाद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते थे कि देखो हमारे स्टेशन कितने गंदे हैं। मतलब जिस गंदगी का वो खुद एक हिस्सा थे, उसी पर सवाल उठा रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा करते क्यों थे? उनके मन में और शायद हम में से कई लोगों के मन में एक बहुत ही आसान सा जवाब होता है, अरे क्लीनर है ना, वो उठा लेगा। है कि नहीं? मतलब अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दो, सिस्टम पर डाल दो और बस आगे बढ़ो। लेकिन फिर आई एक शाम जो हर शाम जैसी नहीं थी। उस दिन ट्रेन लेट हो गई। अब प्लेटफॉर्म पर भीड़, बेचैनी सब बढ़ने लगा और साथ ही उस कोने से जहां कचरा पड़ा रहता था, एक अजीब सी बदबू भी उठ रही थी। माहौल में कुछ ठीक नहीं था। और तभी संदीप ने कुछ ऐसा देखा कि वो वहीं के वहीं जम गए। एक छोटा सा बच्चा, कोई 6-7 साल का होगा, उसी कचरे के ढेर से जहां संदीप जैसे लोग अपना बचा खुचा खाना फेंकते थे, कुछ उठा रहा था और उसने वो खाना शुरू कर दिया। ये देखना संदीप के लिए मतलब अंदर तक हिला देने वाला था। संदीप कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके मुंह से आवाज निकल गई, अरे अरे वो मत खाओ। ये कोई सोचा समझा वाक्य नहीं था, बस एक इंसानी रिएक्शन था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके इन शब्दों का असर क्या होने वाला है। बच्चे ने रुककर संदीप की तरफ देखा और फिर उसने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उसने कहा, तो फिर यहाँ क्यों पड़ा है? बस इतना ही। लेकिन ये सवाल संदीप के कानों में किसी हथौड़े की तरह लगा। पूरे प्लेटफॉर्म का शोर जैसे एक पल के लिए बंद हो गया। संदीप के पास कोई जवाब नहीं था। क्या बोलते? उनकी आंखें सीधा उस कचरे के ढेर पर गई और वहां उन्हें साफ साफ अपना ही फेंका हुआ वड़ा पाव नजर आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने एक्शन और उसके अंजाम को एक साथ अपनी आंखों के सामने देखा। और बस वही वो पल था। एक क्लिक, संदीप के अंदर मानो कुछ बदल गया। जो चीज मिनटों पहले तक उनके लिए सिर्फ कचरा थी, वो अब किसी का खाना थी। जो कल तक सिस्टम की प्रॉब्लम थी, वो आज उनकी अपनी जिम्मेदारी बन गई थी। पूरी दुनिया, पूरा नजरिया ही पलट गया था। अगले हफ्ते सीन वही था, वही प्लेटफॉर्म, वही वड़ा पाव। लेकिन इस बार संदीप अलग थे। उन्होंने खाया और पूरा खत्म किया, फिर रैपर को आराम से मोड़ा, अपनी जगह से उठे और डस्टबिन तक चल कर गए और उसे ठीक से फेंका। एक बहुत ही छोटा सा काम, लेकिन इस बार ये आदत नहीं, एक फैसला था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संदीप ने अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को ये बात बताई। अब जाहिर है, कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने सुना और भूल गए। लेकिन एक दोस्त ने उनकी बात मान ली, फिर एक और ने, और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का वो कोना थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा। एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी थी। काफी टाइम बीत गया। फिर एक दिन संदीप ने उसी लड़के को दोबारा देखा, पर इस बार वो जमीन पर नहीं, एक ठेले के पास खड़ा था और अपने लिए खाना ले रहा था। संदीप ने उसे देखा, एक पल के लिए रुके और फिर चुपचाप अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ गए। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो वाली बात नहीं। इस कहानी में कोई तालियां नहीं थीं, किसी ने संदीप को शाबाशी नहीं दी, कोई मेडल नहीं मिला। उन्हें बस एक चीज मिली, एक हल्का सा सुकून। अंदर एक शांति थी कि हाँ,
मैंने जो किया वो सही था और शायद यही सबसे बड़ा इनाम होता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि प्लेटफॉर्म पर फेंका हुआ खाना सिर्फ कचरा नहीं है, वो इस बात की निशानी है कि अपनी रोज भाग दौड़ में, अपनी जल्दबाजी में हम सिर्फ खाना ही नहीं, कभी-कभी अपनी इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा भी वहीं गिरा देते हैं। एक कदम विकसित भारत की ओर।